अस्सलाम वालेकुम गाइस, होप यू आर डूइंग वेल। दिस इज़ अहमद एनएफटी वाला। ये हमारी मिड जर्नी की क्लास 2 है। इसमें हम प्रॉम्प्ट को डिस्कस करेंगे, कुछ स्टाइलाइजेशन देखेंगे, एस्पेक्ट रेशो को डिस्कस करेंगे और प्रॉम्प्ट को डिटेल से डिस्कस करेंगे कि इसको किस तरह से लिखना है और इसके क्या क्या पैरामीटर्स हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन के बटन पर क्लिक कर दें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आप तक टाइमली पहुंचती रहे। सबसे पहले डिस्कस करते हैं कि प्रॉम्प्ट क्या है। आपका कोई भी कीवर्ड जो आप टाइप करेंगे आपको वो उससे एक यूनिक रेयर किस्म का आर्ट बनाकर देगा। हो सकता है जो आप टाइप करें वो बिल्कुल उसके अकॉर्डिंगली ना बनाकर दे, उसके आसपास मतलब कि 70-80% आपको उससे रिलेटेड आर्ट ही बनाकर देगा। अब हमने क्या करना है, हमने देखना है कि हम जो इसको कमांड्स दे रहे हैं उसको इतना बेहतर कर दें कि हमारा 100% जो है आर्ट रेयर हो, जो हमने उसको कमांड दी है वो बिल्कुल उसी तरह हो। आपने कोई भी एक कीवर्ड लिखा, उसमें कुछ ऐसे पैरामीटर्स ऐड करने हैं कि जैसे पता चले ये आर्ट जो है ये हाथ से बनाया है। इस सारी चीज को हम प्रॉम्प्ट कहते हैं। आप सिंपल ये समझ लें कि जो हमने कमांड देनी है जो भी हमारी कमांड होगी उसको प्रॉम्प्ट कहते हैं। सिंपल अल्फाज में ये समझ लें। टेक्निकल जब हम आगे आगे जाएंगे तो इसको मजीद डिस्कस करेंगे। जैसे यहाँ पर मैं सबसे पहले टाइप करता हूँ इमेजिन और प्रॉम्प्ट में मैं लिख रहा हूँ अ क्यूट रियलिस्टिक गर्ल विद ब्राउन लॉन्ग हेयर। अच्छा, मैं क्या करता हूँ, इसी प्रॉम्प्ट को कॉपी करता हूँ और मैं लिखता हूँ डैश डैश AR। AR का मतलब है एस्पेक्ट रेशो। अब मैं ये बताता हूँ कि रेशो क्या होती है, 9:16। अब यहाँ से आपको पता चल जाएगा कि डिफरेंस। अच्छा, ये देखें, इसने हमें एक क्यूट सी इमेज जो है जनरेट करके दी है एक लड़की की। इसको वेब पर ओपन करके देखते हैं। ओके, यहाँ पर देखें कि जो हमने इसको कहा था कि आया वही हमने इसको कहा था कि ब्राउन लॉन्ग हेयर होने चाहिए। अब यहाँ पर नोटिस करें कि हर तस्वीर में लंबे बाल ही इसने दिए हैं। ठीक है, यहाँ पर हमने इसको ड्रेस नहीं बताया था कि इस कलर का ड्रेस हो। अगर हम वो बताएं तो वो भी उसी कलर का हमें ये ड्रेस पहना कर दे देगा। तो इट्स कूल, नॉट बैड। अभी हम इसको और इम्प्रूव करेंगे। इसने यहाँ पर क्या किया है, मिलती जुलती लड़की को यहाँ पर इमेज बना कर दे दी। अच्छा, अब बताने का मकसद ये था कि एस्पेक्ट रेशो क्या है। जो मैंने लिखा था AR 9:16। ये जो मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ ये YouTube का साइज है, जिससे जैसे ये इस तरह आपको नज़र आ रही है। ठीक है, अब हमने ये वाला जो आर्ट जो आपको नज़र आ रहा है ये आपको पोर्ट्रेट साइज में है, जैसे टिकटॉक का, रील्स का, शॉर्ट का, ये वो वाला साइज है। एस्पेक्ट रेशो का मतलब कि हम जो इमेज जनरेट कर रहे हैं उसका साइज क्या होगा, वो हमने वो साइज डिफाइन करना है। जैसे देखें, आप अपने लिए आर्ट जनरेट कर रहे हैं या किसी क्लाइंट के लिए करके दे रहे हैं, वो ये कहता है कि भाई मुझे जो आर्ट का साइज है ना वो थंबनेल वाला होना चाहिए, मैंने यूट्यूब पर लगाना है। तो अब आप कंफ्यूज हो जाएंगे। तो आपको जो भी साइज चाहिए, ठीक है, आपने AR लिखकर आगे उसका साइज दे देना, वो आपको उसी साइज में दे देगा। जैसे ये देखें, ये इमेज का साइज और ये इमेज का साइज कितना डिफरेंस है। तो एस्पेक्ट रेशो यही होती है। अब आपको एस्पेक्ट रेशो का पता चल गया होगा। आप कोई भी साइज देकर अपने हिसाब से इमेज जनरेट कर सकते हैं। जैसे एक और करके देख लेते हैं ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। यहाँ पर AR लिखा, मैं कहता हूँ 1:1 कर दो। तो अब देखते हैं ये हमें किस तरह का आर्ट बना कर देता है। मकसद ये है कि आप अच्छी तरह समझ लें कि एस्पेक्ट रेशो क्या है, डीपली समझ लें। जब आप आगे जाकर खुद का आर्ट प्रोफेशनली जनरेट करेंगे या किसी क्लाइंट के लिए करेंगे तो आपको ये चीज़ें मुश्किल नहीं रहेंगी। आपको पता होगा हाँ ये तो चीज़ मैंने की है, ये तो मैंने वीडियो देखी है, ये तो बहुत सिंपल। ओके, ये देखें, इसने हमें ये आर्ट जनरेट करके दे दिया। अब ये देखें, ये वाला साइज़ और ये वाला साइज़ कितना डिफरेंस है। यही एस्पेक्ट रेशो है, इसी को ही कहते हैं AR। अच्छा, जो हमारा अगला स्टेप है, जो हमने अगली चीज़ एक्सप्लोर करनी है, अब हमने ये देखना है कि हम कोई भी पिक्चर उठाएं और उससे रिलेटेड कोई अपना आर्ट जनरेट कर लें। मतलब कि हम इमेजिन को, मतलब कि हम बोर्ड को कोई आइडिया दें कि यार इस तरह का कोई ये इमेज है, इससे रिलेटेड ही मुझे कोई आर्ट बना कर दो। तो वो किस तरह से करेंगे, बहुत सिंपल है। 2 मेथड हैं, दोनों आपको बताता हूँ। images.google.com पर आ गया हूँ। यहाँ पर मैं कहता हूँ कि मुझे जो है ना कोई कार्टूनिक टाइप कोई एक तस्वीर है, कोई एक कार्टूनिक टाइप मेरा आइडिया है, वहाँ से मैंने इससे रिलेटेड मैंने कोई इमेज बनानी है जी। यहाँ पर आए, यहाँ पर मैंने कॉपी इमेज
एड्रेस पर क्लिक किया, वापस आ जाएं तो यहाँ पर मैंने लिखा इमेजिन, प्रॉम्प्ट में मैंने इसका लिंक दे दिया, स्पेस दिया, मैंने लिखता हूँ यहाँ पर अ बॉय रेड हेयर एस्पेक्ट रेशो रेशो 1। अच्छा ये देखें, जैसे मैंने ये कमांड दी है तो अब हम देखते हैं कि इससे मिलता जुलता हमें कोई आइडियाज़ लेकर हमें कोई आर्ट बनाकर देता है या नहीं देता। जितनी देर ये जनरेट हो रहा है हम सेकंड ऑप्शन की तरफ देख लेते हैं। मान लें आपको ये तस्वीर पसंद है या आपकी कोई अपनी तस्वीर है, तो अभी मैं इसको डाउनलोड करता हूँ, यहाँ पर डाउनलोड हो गई। दूसरा मेथड ये है कि यहाँ पर आ जाएं और अपलोड फाइल पर क्लिक करें और जो हमने डाउनलोड की थी उसको यहाँ पर लाकर सेंड कर दें। अब देखें यहाँ पर ये सेंड हो गई है। अब हमने क्या करना है, इस पर राइट क्लिक करें और कॉपी लिंक कर दें। कॉपी लिंक करें, यहाँ पर आ जाएं, टाइप करें इमेजिन, प्रॉम्प्ट में आकर अब आपने टाइप करना है एनिमी बॉय विद ग्रीन टी शर्ट, एक एनिमी कैरेक्टर हो, ठीक है, विद ग्रीन टी शर्ट। यहाँ पर देखें ग्रीन टी शर्ट है एंड ब्लू हेयर। यहाँ पर देखें ब्लूइश सा टच आ रहा है, ज़्यादा तो ग्रीन है तो ब्लूइश सा बालों में यहाँ पर देखें ब्लू सा, तो यहाँ पर देखें ब्लू सा जो है कलर आ रहा है। जो हमने इसको एस्पेक्ट रेशो दी थी इसने उसके मुताबिक हमें अपना जो है वो आर्ट जनरेट करके दे दिया है। तो ये दो मेथड के जरिए आप किसी भी इमेज से आइडिया लेकर बोर्ड को बताकर कि इससे मिलता जुलता मुझे आर्ट बनाकर दे दो, तो आप वो भी यूज कर सकते हैं इस मेथड से। अब आते हैं हम अपने स्टाइलाइजेशन की तरफ से थोड़ा सा एडवांस लेवल पर आते हैं कि हमने प्रॉम्प्ट तो फाइंड कर लिया है, ये है, तो उसको मजीद प्रोफेशनल किस तरह से बना सकते हैं। हमने अपना प्रॉम्प्ट ढूंढ लिया है, अब इसको प्रोफेशनल वे में इसकी स्टाइलाइजेशन किस तरह से करनी है, कौन कौन से पैरामीटर्स। गिटहब की एक प्रोफाइल है, यहाँ पर बहुत ही अच्छा डिफाइन किया है, इसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ। अब आ जाए इसको यूज किस तरह से करना है। यहाँ पर देखें इन्होंने मल्टीपल चीज़ें दी हैं, स्पॉन्सर्ड का बताया है कि किसने किया है, हाउ टू गाइड किस तरह इसको करना है, लेकिन मैं आपको लाइव बता देता हूँ कि आपने इसको किस तरह से यूज़ करना है। जैसे आज फर्स्ट ऑप्शन है जी स्टाइल, तो मैं आता हूँ पहले थीम पर, यहाँ पर क्लिक करें। यहाँ पर देखें उतारा है V1, V2, V3, V4। अब ये V1, V2, V3 और V4 क्या है, ये वर्जन है। वापस आ जाए अपने डिस्कॉर्ड पर, किया था इसने वो भी हमें दे दिया है। ये देखें हमने इसको कहा था ब्लू शर्ट हो रेड हेयर हो, तो इसने मिलता जुलता आर्ट वो भी बनाकर दे दिया है। अब यहाँ पर आ जाएं तो स्लैश उसके बाद सेटिंग MJ वर्जन 1, मिड जर्नी वर्जन 2, मिड जर्नी वर्जन 3, मिड जर्नी वर्जन 4। जो मैं यूज़ कर रहा हूँ वो MJ वर्जन 4 है, जो इसका लेटेस्ट वर्जन है। आप इसके ओल्ड वर्जन पर भी जा सकते हैं, लेकिन मैं आपको ये रिकमेंड करूँगा कि आप इसके लेटेस्ट वर्जन पर ही मौजूद रहें, बहुत अच्छी चीज़ें मिलती हैं। अच्छा यहाँ पर देखें और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। मैंने यहाँ पर क्वालिटी रखी है, बेस क्वालिटी रखी है, हाई क्वालिटी 2% ज़्यादा कॉस्ट देनी पड़ेगी। आपको पता है मैंने आपको पता है कि मैंने इसकी बेसिक सब्सक्रिप्शन ली है। तो उसके बाद स्टाइल लो, स्टाइल मीडियम, स्टाइल हाई, ये आप पर डिपेंड करता है कि आपने क्या करना है। मैं वैसे इसको स्टाइल मीडियम पर ही रखता हूँ, अच्छा रिजल्ट आता है, क्योंकि हम जब अपने पैरामीटर यूज़ करते हैं तो ये और अच्छा हमें बना कर देता है। ठीक है, यहाँ पर रेगुलर अपस्केल, लाइट अपस्केल, बीटा अपस्केल, ये सारी अपस्केल, बीटा स्केल, ये सारी चीज़ें हम पिछली वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। यहाँ पर देखें जी पब्लिक मोड है, ठीक है, रीमिक्स मोड फास्ट मोड पे है या रिलैक्स मोड, तो मैंने इसको फास्ट मोड पर ही रखा है। तो अब इस मैसेज को मैं डिसमिस कर देता हूँ। अच्छा यहाँ पर V4 पर हैं, सबसे पहले आ जाएं या तो यहाँ पर देखें बहुत सारे कीवर्ड आइडियाज़, एक एक चीज़ इन्होंने डिटेल से बताई है। मैं जल्दी रिव्यू करूँगा ताकि एक एक चीज़ क्लियर हो सके, अगर सारी करूँगा तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। अच्छा यहाँ पर देखें रियलिज़म,
तो ये क्या बता रहा है कि अगर हम एक कीवर्ड यूज़ करें रियलिस्टिक तो हमें इस तरह से आएगा 8। अगर हम यूज़ करें हाइपर रियलिस्टिक तो ये आएगा, उसके बाद यूज़ करें हाइपर रियल तो हमें ये वाला आएगा। तो अब हम इनमें से एक को यूज़ करते हैं और देखते हैं कि आया यही चीज़ आती है। तो यहाँ पर देखें बहुत सारे कीवर्ड्स हैं, तो हमने यहाँ से सिर्फ हमने देखना है कि हमें किस तरह का आर्ट चाहिए। मैं इसमें से एक उठा रहा हूँ, जैसे ये फंटेस्टिक रियलिज्म, मैं इसको कॉपी करता हूँ और यहाँ पर आ जाए तो रियलिस्टिक की जगह मैं इसको रिप्लेस करता हूँ। ठीक है, गर्ल विद ब्राउन लॉन्ग हेयर प्रिटी फेस फैशन मॉडलिंग। ठीक है, तो मैं इसको एंटर करता हूँ। तो अब हम देखते हैं कि क्या उसने रियलिस्टिक की तरह बनाकर दिया है कि नहीं दिया। इसका फ़ायदा यही है कि हमें यहाँ पर ही बता रहा है कि इस कीवर्ड से इस तरह का आर्ट आएगा। अब यहाँ पर देखें अनरियलिस्टिक, तो ये इस तरह का हमें आएगा। तो यहाँ पर देखें मल्टीपल्स ऑप्शन है इमेजिनेशंस के, इमेजिनेशंस क्या होंगी। ठीक है, ड्रीम लाइक, ड्रीमी, फीवर ड्रीम। ठीक है, तो यहाँ पर देखें बहुत सारे कीवर्ड्स हैं, जो ये समझ लें आपके लिए एक तोहफा है कि जिसको यूज़ करके आप प्रोफेशनल वे में अपना प्रॉम्प्ट बनाएंगे और उसको आप अपना यूनिक किस्म का आर्ट जनरेट करेंगे। कि यहाँ पर देखें कितने कीवर्ड हैं। अब यहाँ देखें एब्स्ट्रैक्ट, अगर आपको चाहिए तो ये लिखने, एब्स्ट्रैक्टेशन, मल्टीपल कीवर्ड्स हैं जो आप यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर अगर आप गौर करें तो देखें कितनी रियल इमेज लग रही है ये। ठीक है, तो इस तरह से यूज़ कर सकते हैं। अब अगर हम ये कीवर्ड यूज़ करें स्लैश इमेजिनेशन प्रॉम्प्ट, मैं दोबारा इसको ही कॉपी करता हूँ और यहाँ पर एंटर कर दिया। तो हम यहाँ पर 2-3 चीज़ें और उठा लेते हैं ताकि हमारा कॉन्सेप्ट जो है वो और क्लियर हो जाए। हम कर देते हैं ड्रीमी, एक ये कीवर्ड उठा लेते हैं। ये आपने अपने हिसाब से जिस तरह का आर्ट होगा उस तरह ही करना है। अभी मैं सिर्फ आपको समझा रहा हूँ। एक ये भी उठा लेते हैं इमेजिनेशन, एंटर करते हैं और देखते हैं कि ये अब हमें किस तरह से बना कर देता है। ये मेरे जी मिट्ठू बोल रहे हैं तो उसकी आवाज़ें आ रही हैं, तो आपने परेशान नहीं होना कि ये किस किस्म की आवाज़ें हैं। इसने देखें कि जो मैंने कीवर्ड यूज़ किए थे, जो मैंने पैरामीटर यूज़ किए थे, इसने उनको मद्देनज़र रखते हुए मुझे एक अच्छा सा आर्ट बना कर दे दिया। ये देखें जो मैंने कीवर्ड यूज़ किया था उससे रिलेटेड इसने मुझे दे दिया है। यहाँ पर देखें पीछे आ रहा है और यहाँ पर देखें कि शाइनी सा गोल्ड सा एक टच आ रहा है जो इमेज को और ख़ूबसूरत बना रहा है। अच्छा, अब यहाँ पर देखें, यहाँ पर बहुत सारी ऑप्शन है, तो हम एक और चूज़ कर लेते हैं। नेचर पर आते हैं, तो यहाँ पर देखें नेचर का, अगर आपने नेचर से रिलेटेड चाहिए तो ये कीवर्ड यूज़ करें। बोटेनिकल, ठीक है, इन्वायरमेंट के लिए ये करें, ओजोन के लिए ये करें। ठीक है, यहाँ पर मल्टीपल आपके सामने कीवर्ड्स मिलेंगे आपको। रियलिस्टिक का कीवर्ड हमने यूज़ कर लिया है। अब 1-2 और ट्राई करते हैं। मैं यहाँ पे कार्टूनिक वाला ट्राई करता हूँ। अब ये देखें एनिमी है, उसके बाद मंगा है। ठीक है, यहाँ पर देखें ये भी है, तो यहाँ पर मंगा को कॉपी करते हैं। यहाँ पर अपना कोई एक आर्ट अपलोड करते हैं। ओके, मैंने यहाँ पर अपनी एक पिक्चर सेंड की है, तो अब हम इसका करेंगे कॉपी, लिंक करेंगे स्लैश इमेजिन। प्रॉम्प्ट में हम लिखते हैं जो हमने कॉपी किया था, मंगा स्टाइल। यहाँ पे मैं करता हूँ 4K -AR। ओके, अब देखते हैं जी ये इसको किस तरह से जनरेट करता है, इसको किस तरह से ये रेंडर करता है। देखें यहाँ पर इसने किस कदर क्यूट सा करैक्टर बनाकर मुझे दे दिया है, तो अच्छा बना है ये भी। ठीक है, अब मैं कहता हूँ कि ये 3rd नंबर वाला है, इसको ज़रा अपस्केल कर दो तो देखते हैं कि इसको किस तरह से करता है। आई थिंक मुझे पता नहीं ये मंगा क्या होता है। आई थिंक ये कोई लड़की है, लड़की का करैक्टर है, तो मैंने फिर वही दे दी है। चलिए आप यहाँ पर देख लीजिएगा। यहाँ पर मैं आपको जल्दी से बता देता हूँ कि यहाँ पर देखें रीट्रू, ठीक है, यहाँ पर देखें
विंटेज के लिए अगर आपको विंटेज चाहिए तो आप ये कीवर्ड यूज़ करें, एंटीक के लिए ये करें। यहाँ पर आप देख लीजिएगा आपको बहुत सारे कीवर्ड मिल जाएंगे जिस तरह का आपको आर्ट चाहिए होगा। अब हम यूज़ करते हैं डिज़ाइन और स्टाइल्स। अब ये देखें इसने हमें ये अपस्केल करके दिया है, देखें बहुत अच्छा करैक्टर बना है, नॉट बैड। तो देखें इसकी क्वालिटी भी बहुत अच्छी है। तो इस तरह से आप अपना कोई भी कीवर्ड उठा के जो भी आपसे रिलेटेड है, जिस तरह का आप आर्ट चाह रहे हैं तो वो आप ऐड कर सकते हैं। अच्छा, डिज़ाइन एंड स्टाइल पर आ गए हैं। हम पहला ही ऑप्शन देखते हैं, सिंप्लिसिटी वाला। अच्छा, अब हम अगला ट्राई करते हैं। यहाँ पर इमेजिन, प्रॉम्प्ट और एक कीवर्ड मैंने लिखा है टाइगर इन फॉरेस्ट विद एनिमल। तो एक यहाँ से हम कोई कीवर्ड उठाते हैं इससे रिलेटेड। अभी तो चूंकि हम प्रैक्टिस कर रहे हैं तो यहाँ पर देख लेते हैं, पॉप आर्ट लिख लेते हैं, पॉप आर्ट। चलें देखते हैं जी अब ये क्या बनाता है। तो मकसद ये है कि आपकी अच्छे से प्रैक्टिस हो जाए। मेरा इंटरनेट काफ़ी स्लो है तो ये लोड होने में टाइम ले रहा है, वरना साथ साथ आपको ये दिखाता जाता है। जैसे जैसे आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी तो आपको ये कीवर्ड जुबानी याद हो जाएंगे। अब आपको फिर देखना ही नहीं पड़ेगा कि कौन से कीवर्ड का क्या काम है। आई थिंक टाइगर का टी लिखा ही नहीं गया। ओके चलें, नॉट बैड। तो यहाँ पर आप एक चीज़ नोटिस करें कि ये देखें पॉप आर्ट का उसने डिज़ाइन का हमें बनाकर दे दिया है, जो हमने लास्ट पर अपना पैरामीटर यूज़ किया था। अब ये देखें पॉप आर्ट किया था ये, अगर मैं आपको यहाँ पर लेके आऊँ तो ये देखें तकरीबन सिमिलर ही है। तो ये एक और कीवर्ड है लोफी। तो मैं इसको स्लैश इमेजिन प्रॉम्प्ट, यहाँ पर मैं लिखता हूँ टाइगर इन फॉरेस्ट। पॉप आर्ट की जगह पे लोफी लिखते हैं जी। ओके जी, ये देखें इसने किस कदर कूल सा हमें एक आर्ट बनाकर दिया है। हमारा कीवर्ड था लोफी, ठीक है। अब यहाँ पर देखें जो यहाँ पर थीम आ रहा है, इसने इससे रिलेटेड थीम ढूंढ के हमें, एक टाइगर था, हमने इसको कहा था कि एक जंगल में हमें एक टाइगर दिखाओ, ठीक है, और ये वाला ट्री हो। तो उसने देखें कितना प्यारा हमें ये बना कर दिया है। अगर आप गौर करें तो ये देखें सेम वही कलर ग्रेडिंग है जो हमने कीवर्ड में यूज़ की। तो इस तरह से आप अपना आर्ट बहुत अच्छा जनरेट कर सकते हैं। अभी तक वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को यहीं पॉज करो और सब्सक्राइब कर दो, लाइक करो, कमेंट करो और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करो, किसी और का भी भला हो जाएगा। अब यहाँ पर देखें डिजिटल आर्टिस्ट, ड्राइंग एंड मीडियम्स। अब मैं एक लास्ट यूज़ करने लगा हूँ कलर एंड प्लेट्स को। देखें कलर्स के अंदर आ जाएं, फिर बेसिक कलर है, फिर डार्क वेरिएशन है, डार्क वाइट, डार्क ब्राउन। तो आप इनको भी यूज़ कर सकते हैं। क्रोमेटिक प्लेट्स हैं, ठीक है, कलरफुल, मल्टी कलर, रेनबो, वाइब्रेंट, क्रोमा, हाई सैचुरेशन, लो सैचुरेशन, नियॉन, इलेक्ट्रिक कलर, जो आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे। अगर हम एक यूज़ करें, अभी देख लेते हैं जो हमारे पास एक आर्ट है, स्लैश इमेजिन प्रॉम्प्ट में डार्क पिंक। तो कुछ और लिख लेते हैं यहाँ पर, बॉय येलो शर्ट विद रेड कैप। चलें लेट्स सी, देखते हैं कि हम ये क्या करता है। अब ये बॉय येलो कलर का ना बना दे तो यहाँ पर लिखने में मिस्टेक होगी। अब देखते हैं कि ये किस तरह का आर्ट बनाता है। बहरहाल अब ये देख लें कि किस कदर यूनिक आर्ट ये बनाता है। अब यहाँ पर इसने हमें एक बहुत ही खूबसूरत किस्म का बच्चे बना कर दिए हैं। अंग्रेज़ों के बच्चे वैसे ही बड़े खूबसूरत से होते हैं, प्यारे प्यारे क्यूट से होते हैं। देखें जी क्या कहा था, येलो शर्ट होनी चाहिए, ठीक है, और रेड कैप। चूँकि हमारा कीवर्ड था आगे डार्क पिंक, तो यहाँ पर देखें इसने यहाँ पर भी पिंक कर दिया है, कैप भी इसकी डार्क पिंक सी कर दी है। बहुत ही कूल किस्म का बैकग्राउंड भी इसने जनरेट करके दिया है और इसकी क्वालिटी, रेंडर क्वालिटी बहुत अच्छी है। तो ये जो लिंक है ये गिटहब का जो लिंक है नीचे डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, आप देख सकते हैं। अब आपके साथ जो अगली चीज़ शेयर करनी है वो ये है कि मिडजर्नी की डॉक्यूमेंट्री को हम पढ़ लें कि उसके डॉक्यूमेंट्स में क्या क्या चीज़ है। एक दफ़ा हम उसको भी गो थ्रू कर लें।
इसका भी लिंक नीचे मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो हमारा जो आज का टॉपिक था वो था ही प्रॉम्प्ट को एक्सप्लोर करना कि प्रॉम्प्ट क्या है, इसको किस तरह से यूज़ करना है, इसको किस तरह से कस्टमाइज़ कर सकते हैं। सारी चीज़ें हमने वन बाय वन देखी, किस तरह से हम आइडियाज़ ले सकते हैं, कहाँ कहाँ से कीवर्ड लेने हैं और कहाँ कहाँ पे कीवर्ड यूज़ करने हैं। अभी बहुत सारी चीज़ें हैं, तो आप वन बाय वन देखिएगा और इससे भी अच्छा यूनिक किस्म का आर्ट जनरेट कीजिएगा और फिर मेरे डिस्कॉर्ड सर्वर पर आकर लाजमी शेयर कीजिएगा कि ये आर्ट हमने जनरेट किया है। अगर आप फ्री वाला वर्जन भी यूज़ कर रहे हैं तो 25 आर्ट जो हैं वो आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट हैं, तो वो आपने 25 जो बनाने हैं वो बिल्कुल यूनिक बनाने हैं और आकर यहाँ डिस्कॉर्ड में लाजमी शेयर करें। एक्सप्लोर प्रॉम्प्ट, तो आपको पता है कि किस तरह से लिखना है, /imagine prompt, फिर आगे आपने अपना कीवर्ड लिखना है, फिर आगे जो भी आपके पैरामीटर होंगे वो आपने सीक्वेंस वाइज लिख देने हैं। तो यहाँ पर इन्होंने बाय डिफ़ॉल्ट कुछ एग्जांपल दी हैं, जैसे ये देखें फोक आर्ट, ठीक है, ब्लॉक प्रिंट लिखा है, पेंट बाय नंबर्स लिखे हैं, तो पेंसिल स्केच लिखा है। हाँ, अब हम इसको यूज़ कर लेते हैं पेंसिल स्केच को। ये इमेज हमारे पास थी तो हम इसको कॉपी लिंक करते हैं, /imagine, ये लिंक दिया तो हम यहाँ पर पेंसिल स्केच को कॉपी करते हैं और यहाँ पर पेस्ट करते हैं। तो देखते हैं कि क्या होता है, क्या हमें ये इसका पेंसिल स्केच बनाकर देता है या नहीं देता। ओह माय गॉड, यहाँ पर देखें इसने हमें किस कदर कूल सा स्केच बनाकर दिया है। इत्थे NFT वाला खीर कर गया। अब यहाँ पर देखें कि इमेज थी, उसको कहा है कि यार इसका पेंसिल स्केच बना दो, तो इसने कमाल का पेंसिल स्केच बना कर दिया है। मैं कहता हूँ ज़रूरत ही नहीं है आपको फोटोशॉप की, इलस्ट्रेटर की ज़रूरत ही नहीं है। जब आपका काम सिर्फ लिख के हो रहा है, वहाँ पर आपको इतना कुछ करना पड़ता है और फिर जाके ऐसी इमेज जनरेट होती है। कमाल कर गया यहाँ पे। तो यहाँ पर देखें और भी बहुत सारे हैं। अच्छा, पिक्सल आर्ट भी बना सकते हैं अपने इमेजेस का। आपको पता है NFTs में पिक्सल आर्ट भी बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, यूज़ कर सकते हैं अपने कीवर्ड में, तो इजीली आप अपना पिक्सल आर्ट भी जनरेट कर सकते हैं। गेट स्पेसिफिक, तो यहाँ पर आ जाएं गेट स्पेसिफिक पर। हमने यहाँ पर क्या करना है, इमेजिन प्रॉम्प्ट, उसके बाद स्टाइल स्केच ऑफ अ कैट। अच्छा, अब हमने यहाँ पर कोई सा भी स्केच यूज़ कर लेना है। यहाँ पर देखें कि इन्होंने एग्जाम्पल के तौर पर बताया है कि मैं आपको मिड जर्नी की ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्री पढ़कर बता रहा हूँ। अच्छा, उसके बाद टाइम ट्रैवल। अच्छा, टाइम ट्रैवल में क्या होगा, ये 17th सेंचुरी की इमेज बनाकर देगा, ये 18, ये 19, ये 1910 की, 1920 की, 1930 की। तो अब हम क्या करते हैं, 1930 को देखते हैं। यहाँ पर एक और इसको ही करते हैं, इसका दोबारा किया, कॉपी लिंक /imagine prompt, लिंक पेस्ट किया 1930s की। अब यहाँ पर कलर ग्रेडिंग देख ले, ये हमें इस जैसा ही हमें कलर ग्रेड बना कर देगा। चलें लेट्स सी, देखते हैं कि अब हमें ये किस तरह का जनरेट करके देता है आर्ट। अच्छा, यहाँ पर मैं एक चीज़ नोटिस कर रहा हूँ कि हम सेम कीवर्ड भी दोबारा उसको दें तो वो जो पहले आर्ट जनरेट हो गया है उस जैसा आर्ट जनरेट नहीं करके देता। तो अगर तो देखें बिल्कुल ही ऐसा है तो ये हमारे लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है, क्योंकि हमने NFT बनानी ही रेयर होती है। मान लें कि हमारा कोई प्रॉम्प्ट कोई चोरी भी कर ले, वो ही आकर यहाँ पर पेश करे, कमांड दे, तो उसको उस जैसी रेंडर करके नहीं देगा, क्योंकि वो थोड़ी बहुत चेंज कर लेता है। तो ये हमारे लिए बड़ा यूनिक चीज़ हो जाएगी। अब आप यहाँ पर देखें कलर ग्रेडिंग उसने क्या की है, 1930 वाली दे दी है, ये मैंने चूज़ की थी। ये देखें और ये देखें कि कितना आसान है कोई भी कलर ग्रेडिंग चूज़ करना। तो इस तरह आप कोई भी कलर ग्रेडिंग बना सकते हैं, 1970 की, 1980, 1990 की। अच्छा, अब आगे है जी इमोट इमोशंस, मतलब कि किस तरह का हो। अब यहाँ पर देखें, ये हैप्पी है, ये स्लीपी है, ये एंग्री है, ये शाय है, ये एम्बैरस है। तो इस तरह आप कोई भी यूज़ कर सकते हैं जिस तरह का आपको फेस चाहिए। जैसे आपको एक गर्ल चाहिए जो शाय हो या एंग्री हो, ये हमारे लिए अच्छा है, इसको भी ट्राई करते हैं हम। /imagine prompt, तो मैं लिखता हूँ अ गर्ल इन येलो ड्रेस विद हैट एंग्री।
अच्छा, अब मैंने ये कीवर्ड दिया है, ठीक है, लास्ट पर मैंने अपना पैरामीटर यूज़ किया है एंग्री। तो अब हम देखते हैं कि ये जो हमें रेंडर करके देगा वो एंग्री ही होगी या नहीं। अब यहाँ पर देखें कि अखीर कर गया, यहाँ पे जी मिड जर्नी अखीर कर गया, इसको कहा ये एंग्री होनी चाहिए लड़की, तो उसने देखें मेरे से भी ज़्यादा गुस्से वाली बना के भेज दी है। कमाल कर गया, 4 इमेजेस दी हैं और चारों की चारों देखें क्या है, एंग्री, गुस्से वाली है जी, अखीर कर गया जी। यहाँ पे बहुत आसानी है जी आपके लिए आर्ट बनाने में, बहाने खत्म हो गए। अच्छा, अब मजीद एक्सप्लोर कर लेते हैं। अब आगे आ गया जी कलरफुल, कि हमने कलर किस तरह से देने हैं। एसिड ग्रीन है, ठीक है, पीच है, येलो है, यहाँ पर देख लें कितने कलर्स हैं, ठीक है, तो आप इनको भी यूज कर सकते हैं। ये देखें जी डे ग्लो है, इसको भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। इन्वायरमेंटल एक्सप्लोरेशन, मतलब कि कहाँ कहाँ पे हो, ये देखें साल्ट फ्लैट है, ये जंगल में है, ये डेजर्ट में, माउंटेन और क्लाउड फॉरेस्ट में। तो इन अपने आइडियाज़ को यूज़ करके, इन कीवर्ड को यूज़ करके आप एक अच्छा आर्ट बना सकते हैं। आज की इस वीडियो में हमने देखा कि प्रॉम्प्ट क्या है, प्रॉम्प्ट किस तरह से वर्क करता है, और हम इन टेक्निक्स को यूज़ करते हुए और अपने पैरामीटर सेट करते हुए एक यूनिक आर्ट किस तरह से रेंडर कर सकते हैं। यहाँ पर हमारे लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है कि हम यहाँ से अपना यूनिक किस्म का आर्ट जनरेट करें, उसको NFTs में कन्वर्ट करें और किसी भी मार्केट प्लेस पर जाकर मिंट करें, लिस्ट कर दें, तो बहुत ज़्यादा चांसेस है कि हमारा आर्ट सेल हो जाएगा। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। अल्लाह हाफिज़।